सीबीआई की जांच का आदेश हो जाए, मैं सारे जितने डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास उपलब्ध है, मेरी फाइलें बनी हुई, मैं दे सकता हूं, एक एक व्यक्ति को दे सकता हूं। एक व्यक्ति, आप कल्पना करो, जो व्यक्ति, एक आदेश है कि कोई भी अध्यापक ये संपत्ति अधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों तक प्रोफेसर को संपत्ति अधिकारी बना के रखा गया। इसमें आईपी जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, वो जो आते हैं वही उसके वो होते हैं, उसमें रजिस्ट्रार होता है, बाकी लोग होते हैं, उनको बनाओ ना, नहीं बनाया क्यों, क्या कारण है? ये सब चीज देखिए, मैं फिर कहता हूं कि मुकेश या वीसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं, कभी आज तक मैंने उनके खिलाफ कुछ किया नहीं, मैंने केवल कहा कि जांच करा दो, उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, नहीं हुई और उसका परिणाम यह है। और उससे पहले मैं तो उसकी भी जांच की मांग करता हूं कि ये जो वो जो मरा है राजपूत, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों मरा, वो भी वहां यही था, उसी विभाग में था, वो ही मरा है, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ये जो भ्रष्टाचार का दानव है, ये निगल लेगा पूरे देश को, पूरे समाज को। स्थितियां बहुत नाजुक हैं, सब अच्छा चल रहा है, केवल भ्रष्टाचार पर, ब्यूरोक्रेसी पर अगर नियंत्रण हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और आप पत्रकार हो, आप स्वयं इस चीज को देखते होंगे कहां पर क्या हो रहा है, मैं स्वयं कितना भुगतता हूं ये मैं जानता हूं। आप क्या मांग करते हैं सर कि कैसे क्या अमरीश की फैमिली को न्याय मिलेगा? उसका बेचारे का खपरेल का घर था और देखिए, मेरा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा यश है आपका दुनिया के अंदर, एक बीजेपी का कार्यकर्ता, एक संघ का तृतीयवत शिक्षित स्वयंसेवक जो प्रचारक रहा है, आपसे मांग करता है कि ये निरंकुशता उत्तर प्रदेश में अगर समाप्त नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी। मैंने अभी बिजली की बात करते हुए एक दिन कहा था, बताइए इतने वर्षों में कभी मैंने नहीं देखा, अब जब से बीजेपी की सरकार आई, कि इतनी दुर्दशा कभी हुई हो। आप जिनको यहां भेज रहे वो भयंकर रूप से आपके विरुद्ध हैं, आपको यहां से हटाना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग क्यों हो जाती है? एक अभी बता रहे, हमने एक सब रजिस्ट्रार का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार चिट फंड का अभी हमने हटवाया, हटवाने के बाद जब उसे पता चल गया कि मेरा ट्रांसफर हो गया, उसने क्या किया, उसने एक दिन के अंदर 60 ऑर्डर किए हैं, लगभग 30 से 60 के बीच के ऑर्डर हैं, 60 हटने के बाद सारी, और ना उसमें स्टाफ इन्वॉल्व है, सारे कैमरे बंद हैं, एक भी कार्यालय का कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, सबको हटा दिया गया, दरवाजे बंद किए गए और सब विद्यालयों पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जा करा दिया गया। अब आपके राज्य में, और उसको वहां बांदा भेज करके वित्त नियंत्रक बना दिया गया। आप कल्पना करिए, इसको क्या कहेंगे आप? एक व्यक्ति एक दिन, जैसे ही उसे पता चलता है वो ट्रांसफर हो गया, जितने उसके पास विवादित प्रकरण थे सब फाइलें निपटा के गया, सब में मोटी रकम लेके गया। मैं कहता हूं सीबीआई की जांच करा लो, करोड़ों रुपए निकलेंगे जो लेके गया। ये क्या हो रहा है? इसको क्या कहा जाए? मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरा ये वीडियो मुख्यमंत्री तक भेजिए। मैं प्रमाण दे रहा हूं ना, एक दिन के अंदर, एक तारीख में, और कहीं भी डिस्पैच नहीं है, और सारे पत्र डिस्पैच हो गए, सारे ऑर्डर हो गए एक दिन में। हम ट्रांसफर कराने गए थे, ना विधायक की सुनी जा रही है, ना बाकी सब सुनी जाए, ये लोग गए, ट्रांसफर नहीं हुआ, वहां ये कह दिया गया अभी 1 वर्ष हुआ, वो यहां बैठ करके सारे विद्यालय समाजवादी पार्टी के नियंत्रण में दे गया, पहले भी दे रहा था। यानी आप समझिए कि इन्हें धक्के मार के बाहर निकाला जो लोग उसमें लगे हुए थे, और बाकी को रात में बुला बुला करके उसने चिट्ठी ली। ये बताइए, 11 साल से आपकी सरकार है, तो क्या सरकार बिल्कुल अंकुश नहीं लगा पा रही ब्यूरोक्रेसी? मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि अबा का अबा खराब है, जितना नियंत्रण वो कर पा रहे हैं उतना नियंत्रण किया, लेकिन क्या हुआ, एक दरोगा, मैं कह रहा हूं डंके की चोट में मुझे जो सजा देनी हो वो सजा दो, एक दरोगा, भले वो यादव है, लेकिन एक दरोगा केवल भ्रष्टाचार के कारण एक युवक के माथे पर अपनी सरकारी रिवॉल्वर रख करके गोली मार देता है, और उसे इनकाउंटर दिखा दिया जाता है, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं।
ये योगी नहीं कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है, तो सरकार को बदनाम कर रहा है। ये कौन कर रहा है? इस पर एक्शन नहीं होगा, अगर इन चीजों को स्वयं संज्ञान नहीं लेंगे योगी जी, तो क्या होगा? मुझ जैसे व्यक्ति के अंदर जब फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए नहीं फ्रस्ट्रेशन कि आप मुझे कुछ दे नहीं रहे, मुझे नहीं चाहिए कुछ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसको अपनी जवानी, अपना पूरा एक एक क्षण दे करके पूरी जिंदगी हमने इसमें लगा दी इसी विचारधारा के लिए, और रात दिन यहां काम किया है, 18 साल की उम्र से लेकर के अब तक यहां झांसी में बुंदेलखंड में काम कर रहा हूं, जब यहां पर कोई जानता नहीं था कि क्या है ये, तब हम लोग लगे थे और यहां खड़ा किया है सारे काम को। उसको आज मैं देख रहा हूं कि किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, किस तरह से पद्दलित किया जा रहा है, नए नए लोग आकर के किस तरह से व्यापार कर रहे हैं, किस तरह से ठेकेदारी कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं देता? ये सारे जितने लोगों का बलिदान है, ये तो अकारण जा रहा है ना, इसलिए मुझे गुस्सा है, इसलिए मुझे मेरे अंदर कष्ट है।